দেশবাসীকে নতুন উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেখুন উনি কি বললেন। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के माननीय राज्यपाल जुड़े हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद है। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के कारण ये जिनके पास अब ये जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडियाज मिलेंगे। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज की। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने एक साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर एक किताब पूरी लिखी है। और इस किताब में वो कहते हैं
कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो डेढ़ कैपिटल होती है। यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मृत संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशकों दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में